स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का ईवीएस का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लिविंग टुगेदर। हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सरसाइज है वो इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि अवर स्कूल अवर टीम राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल, टीचर, स्टूडेंट्स, केयर टेकर, बस ड्राइवर, एटीसी। आपके स्कूल में जो है बहुत सारे पर्सन मतलब पीपल्स होते हैं जो जिनका अलग अलग रोल होता है, जैसे टीचर है, स्टूडेंट्स, केयर टेकर, बस ड्राइवर। इसके अलावा प्रिंसिपल है, गार्ड है, तो उनका अपना एक रोल होता है। वो यहाँ पे हमें सबके नाम लिखने हैं, मेंशन करने हैं, और उनका क्या क्या काम होता है, वो क्या किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो सब हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। जैसे कि पर्सन यहाँ पे एक हमें मेंशन है ऑलरेडी। पर्सन है जैसे हमारा ये टीचर है। टीचर क्या करता है? टीचर हेल्प्स स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग। टीचर का काम क्या होता है? जो स्टूडेंट्स हैं उनको नई चीजें सिखाना। ठीक है, तो सेकंड है हमारा स्कूल बस ड्राइवर। स्कूल बस ड्राइवर हेल्प टू पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या है, किस तरीके से हेल्प करते हैं कि बच्चों को स्कूल और उनके घर से मतलब पिकअप करते हैं और स्कूल तक लाते हैं, फिर स्कूल के बाद उनको वहां तक उनको ड्रॉप करते हैं। फिर आता है हमारे प्रिंसिपल। मैनेज एंड कंट्रोल द स्कूल। जो पूरे स्कूल के जो हेड होते हैं क्या करते हैं? वो स्कूल को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन बनाने में, किस तरीके से स्कूल में मतलब कौन सा काम कैसे करना है वो सब मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा केयर टेकर। केयर टेकर मैनेज ऑल थिंग्स ऑफ स्कूल। जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, सारी चीजें मैनेज करनी है, क्लास में क्या कैसे हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों को देखना है इस तरीके से। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स का काम तो लर्न न्यू थिंग्स एंड गेट नॉलेज है। और इसके अलावा जो स्कूल के रूल्स हैं जो वो उनको फॉलो करना। दूसरा, अब्यूज नहीं करना किसी को। और इसके अलावा डिसिप्लिन बना के रखना, ये स्टूडेंट्स को ये भी ड्यूटी होती है पढ़ने के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स फॉलो द रूल्स। स्टूडेंट्स का क्या काम होता है? वो रूल्स को फॉलो करते हैं, लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखते हैं, एंड गेट नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे स्वीपर। स्वीपर क्लीन एवरी क्लास एंड रूम्स ऑफ द स्कूल। मतलब वो हर क्लास को साफ सफाई करना, रूम लगाना, और पूरे स्कूल की साफ सफाई का जो काम होता है वो स्वीपर ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गार्ड भी है जो गेट पर रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हो, या आपको और भी ऐसा कुछ लग रहा है तो वहां पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ए है व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज ए टीम इन ए स्कूल। ये क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है हर किसी का स्कूल में एक टीम में रहकर काम करना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि स्कूल में कोई काम हो रहा है केवल एक ही बच्चा करे या कुछ ही टीचर्स करे, उसमें सबका इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी है। तो आप यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से इट, फिर यहाँ पे इज आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल बिकॉज द वर्क बिकम इजियर एंड फास्टर। क्यों? क्योंकि काम एक तो बहुत जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है। वही एक काम को अगर एक ही पर्सन करेगा तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, बोरिंग हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, अगर उसी काम को एक टीम के एज ए टीम काम किया जाता है, उसमें और भी बाकी सब लोग उसकी हेल्प करते हैं या सब लोग साथ में करते हैं, तो वो काम इजी हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, एंड ऑल द पर्सन ऑफ द टीम फील हैप्पी एंड गिव कंट्रीब्यूशन इन ऑल वर्क टुगेदर। ठीक है, तो जब सारे पर्सन सारे स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो वो हैप्पी भी फील करते हैं और सब अपना अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं साथ मिलकर। ठीक है, बी वाला आता है हमारा, व्हाट इज योर रोल एज ए मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी। स्कूल कम्युनिटी में आपका क्या रोल है? तो आप क्या क्या रोल वहाँ पे दे सकते हैं, मतलब कौन कौन से काम आपको करने चाहिए और आप कौन कौन से काम करते हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन करने हैं। फॉलो द रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन। आपको क्या करना है? जैसे आप क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है। सेव वाटर, जैसे आपके उसमें ड्रिंकिंग वाटर होगा या वॉशरूम में या जहीं जो भी पानी है उसको देखना है कि पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज। अगर जो प्लांट्स होते हैं कम है, मतलब है या उस वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने, ये आपकी ड्यूटी हो सकती है। क्लीन द एनवायरनमेंट एंड टेक केयर ऑफ कम्युनिटी। क्या करना है? अपने स्कूल की टेक केयर करना है और अपने इन्वायरमेंट को, स्कूल इन्वायरमेंट को क्या करना है? क्लीन रखना है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, form a small group of 5 students. Choose one fun activity to perform from the list below. आपको 4 या 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। चूज वन फन, उसमें कोई एक फन एक्टिविटी करनी है, परफॉर्म करना है। लिस्ट नीचे दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट है ट्री प्लांटेशन। मान लो आपका 4 या 5 बच्चे स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में है और उनका काम क्या है? ट्री प्लांट करना। ठीक है, सेकेंडली हो सकता है क्लीनलीनेस ड्राइव, मतलब
जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखना। सी है मेकिंग आर्टिफैक्ट्स विद मटेरियल्स फ्रॉम नेचर, कि नेचर से आप क्या क्या कौन कौन सी डेकोरेशन वाले आइटम्स बना सकते हैं। समथिंग यूजफुल लाइक ए लीफ प्लेट और ए डेकोरेटिव आइटम लाइक गार्लैंड, मतलब माला, ये लीफ प्लेट आप क्या क्या बना सकते हैं। थर्ड ये हो सकता है। तो आफ्टर द एक्टिविटी ऑल फिल आउट द दिस टेबल, आपको ये एक्टिविटी करने के बाद इस टेबल को फिल करना है। जैसे यहाँ पे ग्रुप नेम देना है कि आपकी टीम का क्या नाम है, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी चूज, कौन सी आपने एक्टिविटी चूज की है, मटेरियल कौन कौन सा उसमें मटेरियल्स यूज हुआ है, एंड व्हाट डिड यू लर्न, और वो काम करते हुए, वो एक्टिविटी करते हुए आपने उससे क्या सीखा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। जैसे कि टीम का नाम अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ट्री लवर, ठीक है। ये हो गया। प्लांटेशन आपकी एक्टिविटी हो गई कि आप प्लांट करेंगे। इसमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है प्लांटेशन में, तो जैसे सैपलिंग, सैपलिंग क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जो नर्सरी से मिलते हैं। वाटर एंड गार्डनिंग टूल्स हो गए, ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। आपने क्या सीखा है, तो आई लर्न हाउ टू प्लांट ए ट्री एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ ट्रीज। मैंने यहाँ से सीखा कि कैसे प्लांट को लगाया जाता है और कैसे जो ट्रीज है उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। सेकंड है क्लीनलीनेस मूवमेंट, टीम का नाम हो गया, ग्रुप का नाम हो गया, एक्टिविटी चूजन है साफ सफाई, ठीक है। और इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो मास्क हो गया जैसे, ठीक है, डस्ट ना आए, ब्रूम झाड़ू हो गया, डस्ट पेन हो गया, एंड ग्लव्स हो गए। ये सारी चीजें जरूरत पड़ने वाली है आपको टू कीप क्लीन द सेफ माई एनवायरमेंट एंड स्कूल। इस चीज से आप मैंने क्या सीखा कि अपने इन्वायरमेंट को और स्कूल को किस तरीके से सेफ रखना है और साफ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप का नाम हो सकता है आपका किड्स आर्टिस्ट। आइटम है इसमें, मेकिंग आइटम बना रहे हो, ये एक्टिविटी है आपकी। फ्लावर्स, लीव्स एंड थ्रेड आप यूज कर रहे हो, ये मटेरियल्स है। और क्या आपने सीखा है, तो आई लर्न हाउ टू मेक डेकोरेटिव एंड यूजफुल आइटम्स फ्रॉम नेचर, कि किस तरीके से मैंने मतलब डेकोरेटिव और यूजफुल आइटम हम नेचर से बना कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने सीखी है। अब आता है थर्ड, मैच द रिडल्स विद देयर सॉल्यूशन हिडन इन द पिक्चर। नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, रिडल्स हैं। रिडल्स क्या होता है, जो पहेली है, ठीक है, रिडल्स होता है पहेली, सॉल्यूशन के साथ है, उनको पिक्चर्स के साथ मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला है, आई एम ए प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच ए राइड एंड नॉट बी लेट, बसेस कम एंड बसेस गो टू प्लेस हाई एंड लो। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर लोग जो है, वे पीपल जो है वेट करते हैं टू कैच ए राइड, एक राइड को पकड़ने के लिए, मतलब एक राइड करने के लिए, एंड नॉट टू बी लेट, और इस तरीके से वो लेट नहीं होते हैं। बसेस कम, बस आती हैं और बस जाती हैं, टू प्लेस हाई एंड लो। तो इससे क्या, ये क्या हो गया हमारा, ये बस स्टैंड हो गया, और बस स्टैंड यहाँ पे है हमारा, ये है। तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट है बी है, I keep letter I keep letters far and near with stamps and parcels waiting here. Write a note and drop it in. What am I? Can you guess and win? आप गेस कर सकते हैं, जहाँ पे लेटर्स डाले जाते हैं, स्टैम्प होती है, पार्सल्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का पिक्चर कहाँ है, तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, ओके। नेक्स्ट है, आई एम फुल ऑफ कलर्स, लाइट, साउंड ऑफ फीट, a place where people shop and meet. Fruits, vegetable and other goods are around. What am I busy all around? तो ये आप समझ ही गए होंगे, ये होता है हमारा मार्केट। और मार्केट हमारा कहाँ है, मार्केट ये है जहाँ बहुत भीड़ भी रहती है, सारी चीजें आप इजीली ले सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑल भी नीडी थिंग्स जो होती है रिलेटेड टू घर से रिलेटेड जो होती है, वो आप सारी यहाँ पे इजीली आपको मिल जाती है, ठीक है। वो होता है हमारा मार्केट। सी है और डी है हमारा, आई एम ए प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खेलते हो, दौड़ते हो, विथ स्विंग्स एंड स्लाइड्स टू एंजॉय योर डे, अपने डे को एंजॉय करते हो, वहाँ झूलते भी हो, स्लाइड भी करते हो। लाफ्टर हेयर इज ए कॉमन साउंड, हंसी वहाँ एक कॉमन साउंड है। व्हाट इज माई नेम, हैव यू फाउंड, आपने मेरा नाम ढूंढा, क्या हो सकता है, तो ये है हमारा पार्क। तो पार्क को हमने, ये हमारा पार्क है, पार्क को हमने यहाँ मैच कर दिया। ओके, सारे रिडल्स मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया और पिक्चर्स के साथ उनको मैच भी कर दिया है। नेक्स्ट आता है, चूज द पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट, क्रिएट ए स्मॉलर क्रिएट ए सिमिलर रिडल अबाउट इट फॉर योर फ्रेंड टू सॉल्व। अब क्या करना है, एक पब्लिक प्लेस को चुनना है। जैसे कि पब्लिक प्लेस अभी हमने देखे, बस स्टैंड हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो गया, पार्क हो गया, और क्या था, मार्केट हो गया, ठीक है। दूसरा लाइब्रेरी भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं, बस स्टैंड, लाइब्रेरी, जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको क्या करना है, एक रिडल उसके उसी से मिलती जुलती एक रिडल मतलब
पहेली आपको बनानी है, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्राई किया है, आई फाइंड ऑल लेडी थिंग्स हेयर, मोस्टली पर्सन लाइक टू गेयर देयर, ठीक है। चिल्ड्रंस आर हैप्पी टू गेट देयर फेवरेट थिंग्स, देयर इज ए बिग क्राउडेड व्हेन आई ट्राई टू गेट एनीथिंग, ठीक है। तो इसके अलावा आप अदर भी आपको जो कोई मतलब जो भी आपका फेवरेट पब्लिक प्लेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रिडल बना सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रिएट 3 ग्रुप्स इन द क्लास। आपको क्या करना है, तीन ग्रुप का ग्रुप बनाना है क्लास में। ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट ए सिचुएशन। हर ग्रुप क्या सोचेगा, एक सिचुएशन के बारे में सोचेगा जो तुम्हारी लोकेलिटी दैट नीड्स बी इम्प्रूव, जो तुम्हारी लोकेलिटी में जिसको इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार की जरूरत है। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट कैन मेक ए डिफरेंस टू द सिचुएशन। फिर उन एक्टिविटीज को पहचानना है, ठीक है, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में मतलब चेंजेस ला सकते हो। कुछ एक्टिविटीज को ऐसा करना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनके थ्रू आप अपनी लोकेलिटी में जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो किससे कर सकते हो। दिस कुड बी रिलेटेड टू द क्लीनिंग, वो किससे रिलेटेड हो सकता है, क्लीनिंग हो गया, हेल्पिंग अदर्स दूसरों की हेल्प करना, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट द टेबल ब्लो, नीचे टेबल है आपने उसको कंप्लीट करना है, ओके। जैसे ये ग्रुप दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे ग्रुप 1 सिचुएशन क्या है, एक्टिविटी कौन सी करनी है और योर प्ले आपका रोल क्या है, ठीक है। तो देखते हैं ग्रुप 1 है। जैसे कि डर्टी गार्डन हो गया, मान लो आपके स्कूल में या आपके आसपास कोई गार्डन है, स्कूल में ही है जैसे मान लो, और उस गार्डन में क्या है कि पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उसकी सफाई नहीं होती है, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, वो लिख दिया आपने। एक्टिविटी क्या करनी है आपको कि वहाँ पे ट्रीज लगाने, ट्रीज को प्लांट करना है। दूसरा क्या, वहाँ साफ सफाई करानी है, ठीक है। और आपका रोल क्या हो सकता है, अरेंज स्मॉल प्लांट्स, आपको स्मॉल प्लांट्स या सैपलिंग्स का अरेंज करना ही आपका रोल है, ठीक है। ग्रुप बी आता है बोरिंग क्लासरूम हो गया। जैसे कि आपका क्लासरूम है बिल्कुल बोरिंग है, वहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, ये आपकी सिचुएशन हो गई। एक्टिविटी क्या हो गई, एक्टिविटी करने की आपको क्लास को डेकोरेट करना है। उसके बाद आपका रोल क्या है कि फर्स्टली आपको अपनी क्लास टीचर से परमिशन लेनी है, उनसे बात करनी है कि आप इस तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि विदाउट परमिशन आप अपनी क्लास को डेकोरेट कर लोगे या कोई भी ड्राइंग या कोई भी पिक्चर क्या करोगे वॉल पर लगा दोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्लास टीचर से बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आफ्टर दैट सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप 3 है डर्टी प्लेग्राउंड। जैसे कि आपका प्लेग्राउंड है बहुत ज्यादा, मतलब उसमें चीजें क्या मेंटेन नहीं है और भी बाकी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, ओके। और उसका एक्टिविटी क्या हो सकती है, मेंटेन ऑफ प्लेग्राउंड, आपके प्लेग्राउंड का मेंटेन मतलब जैसे वो कुछ भी है तो उसको अरेंज करना, साफ सफाई रखना, सारी चीजें जो अभी आप खेलते हैं वो चीजें नहीं है तो उनको अरेंज करवाना। और आपका रोल क्या होगा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका उसमें क्या रोल होना चाहिए और क्या करना चाहते हैं, ठीक है, कितना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, टेबल को कंप्लीट करने के बाद डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना है और उनके आंसर करना है। जैसे ए वाला है, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल। आपको क्या लगता है कि जब आप साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा यूजफुल हो जाती है। तो जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें टीम में काम करना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो हमारा काम क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है और फास्टर हो जाता है, क्विकली हम उस काम को कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग हो जाता है, आप बोर नहीं होगे उस काम को करते हुए। वही आप काम उसको अकेले कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन अब जब आप लोग साथ मिलके कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आई थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज, डू यू की जगह आप लिख दोगे यस आई थिंक, ओके। एक्टिविटीज मोर यूजफुल, गिव रीजन, आपको एक रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। तो आप लिख सकते हो बिकॉज एवरीवन गिव न्यू आइडिया, क्योंकि जब आप साथ में काम करते हो तो हर किसी का अपनी थिंकिंग होती है, अपना थॉट होता है, तो वहां पे आप मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो तो हर कोई अपना सजेशन दे सकता है, अपने आइडिया दे सकता है, नहीं हो तो इससे और ज्यादा क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी आ सकती है उस काम में, ओके। नेक्स्ट है हमारा बी, हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज हेल्प द कम्युनिटी। आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है इन एक्टिविटीज में कम्युनिटी को हेल्प करने में, आप मतलब कितना कंट्रीब्यूशन करते हो, कितना साथ देते हो, कितनी हेल्प करते हो, अगर कम्युनिटी में कोई काम हो रहा है तो उसके वजह से हाउ मतलब कैसा है आपका इन्वॉल्वमेंट, मतलब उससे क्या होगा फिर अगर आप कम्युनिटी में हेल्प करते हो तब। तो आप लिख सकते हैं कि कम्युनिटी बिकेम हैप्पी एंड ब्यूटीफुल,
मतलब जैसे कि आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल में अगर नहीं साथ दे रहे हो, काम चल रहा है, कुछ भी साफ-सफाई का, प्लांटेशन का या कोई भी काम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको भी उसमें अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देना है, ठीक है? उस काम में साथ देना है, तो इससे क्या होगा, जो आपका स्कूल है, जहाँ पे आप जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो आप चाहते हो कि आपका स्कूल सुंदर रहे, ठीक है, मेंटेन रहे, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से रहे, तो इससे क्या होगा, जो आपका एनवायरनमेंट है, स्कूल एनवायरनमेंट, वो कैसा हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी और साफ और सुंदर रहेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि स्कूल या कम्युनिटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कम्युनिटी स्कूल बिकेम हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा और ब्यूटीफुल हो जाएगा। However, ask your family about anyone स्पेशल, और ब्यूटीफुल यहाँ था, हैप्पी की जगह ब्यूटीफुल आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल स्किल और क्राफ्ट, आप अपनी फैमिली से किसी एक ऐसे स्पेशल स्किल और क्राफ्ट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि कुछ हैंडमेड काम होते हैं, स्किल है फैमिलीज में, कोई फैमिली मेंबर्स ऐसा है जिसको ये मतलब कोई भी स्किल है या क्राफ्ट का काम करता है। फॉर एग्जांपल हो गया बास्केट मेकिंग, वॉल पेंटिंग, पोट्री हो गया। ये सारी चीजें हैं दैट इज फेमस इन योर रीजन, जो आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। तो उसके बारे में अपनी फैमिली से पूछना है और बात करनी है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन आंसर ये थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।